में इसमें क्या गिवन है, देखो यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स के बारे में बात करते हैं। देखो यूनिकनेस से आपको पता चल रहा है कि किसी ना किसी स्पेशल चीज़ के लिए बात कर रहे हैं। यूनिटी होती है, जैसे आइडेंटिटी होती है ना, आइडेंटिटी ग्रुप की सेम जो एक ग्रुप होता है उसके लिए सारे एलिमेंट के लिए अगर आइडेंटिटी 1 है तो पूरे ग्रुप के लिए ही आइडेंटिटी 1 रहेगी। बट इनवर्स में थोड़ा कुछ अलग होता है। इनवर्स में क्या होता है, इनवर्स जो होता है वो एलिमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट, इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ग्रुप इज यूनिक, ठीक है। तो जो जितने भी सारे एलिमेंट होंगे किसके, ग्रुप के, उनका जो एलिमेंट के इनवर्स सबका अलग अलग होगा, ठीक है। तो ईच एलिमेंट का इनवर्स यूनिक होगा। अगर 1 का इनवर्स -1 है तो 1 का इनवर्स -1 ही रहेगा, 1 का इनवर्स -2 नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो सारे एलिमेंट्स का इनवर्स कैसा होगा, यूनिक होगा। तो देखो थ्योरम को प्रूफ करते हैं, इंपॉर्टेंट होती है थ्योरम भी, जिसे हम लेफ्ट कर जाते हैं और आगे जाके हमें क्वेश्चंस में दिक्कत आ जाती है, क्योंकि डायरेक्ट जो रिजल्ट मिलते हैं हमें वो थ्योरम से ही मिलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम इसे प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर कोई भी एक एलिमेंट लेते हैं, लेट ए बी एनी एलिमेंट ऑफ जी, ठीक है। कोई ग्रुप हमने जी ले लिया है और उसका एक क्या मान लिया हमने, एक एलिमेंट ले लिया है, एंड let E be the identity, E क्या है, आइडेंटिटी ऑफ G, ठीक। E यहाँ पर आइडेंटिटी है, ए कोई भी हमने एक एलिमेंट ले लिया है, किसका एलिमेंट लिया है, G का। कोई G ग्रुप है, G ग्रुप में से हमने एक एलिमेंट ले लिया है और E इज ए आइडेंटिटी ऑफ G। आइडेंटिटी हमेशा ग्रुप की ही होती है, क्लियर ना। Suppose B and C be the two inverse, B और C क्या है, टू इनवर्स ऑफ A, ठीक है। वैसे तो हमें पता है इनवर्स क्या होता है, एक ही होता है, हर एलिमेंट का इनवर्स यूनिक होता है। बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, B और C हम दो इनवर्स लेकर के चलते हैं और बाद में क्या हो जाएगा, जब हम इसे प्रूफ करेंगे B और C हमेशा इनवर्स तो सेम ही होता है, दो इनवर्स नहीं हो सकते एक एलिमेंट के, तो बी और सी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे या सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर दो इनवर्स लेट कर लिए हैं, किसके, एक एलिमेंट ए के, और ई इज द आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप, ठीक है। अब प्रूफ करते हैं, देखो कैसे प्रूफ करते हैं इसे। अब यहाँ से देखो आप बी ए, अगर बी को ए के साथ ऑपरेट करूँ तो क्या मिलता है, बी को ए के साथ ऑपरेट करता हूं तो क्या मिलता है, ई मिलता है, बिकॉज बी इज ए इनवर्स ऑफ ए, क्लियर। अब ऐसे ही ये किसके इक्वल हो जाता है, ए बी के इक्वल हो जाता है, क्लियर। ई किसके इक्वल हो जाता है, ए बी के, ठीक है। अब आगे देखते हैं, एंड अब ए तो हमने बी के लिए बात कर लिया, अब सी भी तो इनवर्स है ना ए का, तो ए सी किसके इक्वल हो जाता है, ई के इक्वल टू सी ए, क्लियर। यहां तक क्लियर हुआ, ठीक है। हमने दो इनवर्स लिए थे, एक एलिमेंट के दो इनवर्स लिए थे, बी एंड सी ए के, ठीक है, और हमने दोनों को लगा लिया है, क्योंकि अगर किसी एलिमेंट के इनवर्स के साथ उसे ऑपरेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है। अगर किसी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ अगर हम ऑपरेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाता है, क्लियर। आगे देखते हैं, ठीक है। वी हैव देखो क्या होता है आगे, नेक्स्ट बी ए सी इक्वल टू बी ई। अब यहां से देखो बी ए सी, जो ए सी है हमारा उसे हमने एक बी के साथ ऑपरेट किया है, बी ए सी इक्वल टू बी ई, बिकॉज क्योंकि जो ए सी है इक्वल ई दे रहा है, ए सी क्या दे रहा है, ई दे रहा है, ए सी क्या दे रहा है, ई दे रहा है, इसलिए हमने बी को अगर ए सी के साथ ऑपरेट किया तो हमें क्या मिला, बी ई मिला, ठीक है। क्योंकि सी भी तो इनवर्स है ना ए का, तो अगर ए को सी के साथ ऑपरेट करेंगे तो हमें आइडेंटिटी मिल जाता है। ऐसे ही हमने ये ए सी क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट टर्म में क्या जाता है, इक्वल टू बी, क्लियर। बी को ई के साथ ऑपरेट करेंगे तो बी, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करते हैं तो हमें सेम एलिमेंट मिल जाता है, क्लियर। आगे देखते हैं, ऑल्सो क्या हो जाता है, बी ए सी
किसके इक्वल हो जाएगा, ई सी के और क्या हो जाएगा, सी के, ठीक है। ई इज द आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप, ई क्या है, आइडेंटिटी ऑफ जी, क्लियर। यहां से ई क्या है, आइडेंटिटी ऑफ जी। अब देखो इसमें एसोसिएटिव लॉ लगाई है हमने, क्या लगाया, एसोसिएटिव लगाया है। तो ये अगर एसोसिएटिव हो जाता है तो क्या हो जाता है, जो बी और सी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे यहां से एसोसिएटिव होने पर, क्लियर। तो ई क्या हो जाता है, आइडेंटिटी हो जाता है, बिकॉज बी ए क्या है, देखो यहाँ पर बी ए जो आ रहा है वो किसके इक्वल होगा, ई के इक्वल होगा, क्योंकि बी भी तो इनवर्स है ना। तो बी ए भी आइडेंटिटी एलिमेंट दे रहा है, ए सी भी आइडेंटिटी एलिमेंट दे रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कंट्राडिक्शन होता है ना, तो एक एलिमेंट के दो इनवर्स नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बी और सी बट इन ए ग्रुप, इन ए ग्रुप, किसी ग्रुप में कंपोजिशन, बट इन ए ग्रुप कंपोजिशन इज एसोसिएटिव, कंपोजिशन इज एसोसिएटिव, ठीक है। कंपोजिशन क्या है, एसोसिएटिव होती है किसी भी ग्रुप में। देयरफॉर यहां पे लिख लेते हैं, देयरफॉर ये हमने प्रूफ कर लिया है, जो इनवर्स होते हैं एलिमेंट के वो यूनिक होते हैं ईच एलिमेंट के लिए। देयरफॉर ए सी बी इक्वल टू ए बी सी इक्वल टू क्या आ जाता है यहां से, देखो हैंस बी इक्वल टू सी, ठीक है। थोड़ा समझ में नहीं आया होगा, एक बार में दोबारा समझ लेते हैं। देखो हमारे पास क्या है कि हमें शो करके दिखाना है किसी भी ग्रुप में ईच एलिमेंट इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इज यूनिक, ठीक है। अब हमने सबको पता है कि ग्रुप में जो एलिमेंट है उनका इनवर्स यूनिक ही होता है। कोई भी ले लो, देखो रेशनल नंबर का ले लो, पॉजिटिव रेशनल नंबर का सपोज करो 1 2 3 4 यही ले लो, ठीक है। इंटीजर का ले लेते हैं, इंटीजर्स का एक कोई भी हमारे पास ग्रुप है z का, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि 0 1 2 3 एज इट इज -1 -2। तो अब देखो 1 का अब हमें पता है कंपोजिशन z प्लस है, ठीक है। कंपोजिशन यहाँ पर क्या है, प्लस है। अगर हम इसमें देखते हैं कि आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी हमें पता है कि 0 इज ए आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन, ठीक। अब 1 को किसके साथ ऐड करें जो आइडेंटिटी मिल जाए, 1 के साथ अगर मैं इसे ऐड करता हूँ 1 का, तो हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। 2 को -2 के साथ, 3 को -3 के साथ, तो हमें पता है कि सारे जो एलिमेंट्स हैं उनका इन्वर्स जो होता है वो यूनिक होता है। तो वही हमने इस थ्योरम में क्या है, इस थ्योरम में हमने एक एलिमेंट लिया था ए, उस ई हमारी आइडेंटिटी थी ग्रुप की, और बी सी जो हमने दो लिए थे वे इन्वर्स लिए थे ए के, अलग अलग हमने उसे एसोसिएट करके दिखाया। एसोसिएट करने पर हमें क्या मिला, बी इक्वल टू सी, मीन्स दैट जो इन्वर्स होगा वो यूनिक होगा ईच एलिमेंट का ग्रुप में, ठीक है।